नमस्कार, खबर दुनिया में आज देखेंगे भारत के मिशन शक्ति पर दुनिया का कैसा रहा रिएक्शन। अमेरिका के टोही विमान ने भारत पे रखी नजर। श्रीलंका में बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार बोधि वृक्ष की शरण में और वेटिकन में महिला पत्रकारों ने दिया इस्तीफा। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में बात करेंगे राह से भटके विमान की। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। भारत का मिशन शक्ति देश के चुनावी माहौल में चर्चा का नया विषय बन ही गया है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई खुशी जतला रहा है तो कोई परेशान नजर आ रहा है। आइए देखें कि मिशन शक्ति पर किसने क्या कहा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाली मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब भारत, रूस, अमेरिका और चीन की बराबरी पर आ गया है। रूस ने इस सफलता पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा, हम भारत के साथ संयुक्त भागीदारी की पेशकश करते हैं। अंतरिक्ष में हथियार रखने के मामले में विश्व की बहुपक्षीय पहल में राजनीतिक दायित्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ चीन ने मिशन शक्ति पर सतर्कता पूर्वक प्रतिक्रिया दी है। चीन की सेना ने उम्मीद जताई कि विश्व के सभी देश अंतरिक्ष में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए वास्तविक कार्य कर सकते हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू छियान ने कहा, हमने संबद्ध खबरें पढ़ी हैं। उन्होंने भारत का जिक्र किए बगैर कहा, हमें उम्मीद है कि सभी देश अंतरिक्ष में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए वास्तविक कार्य करेंगे। रूस और चीन अंतरिक्ष में भी शक्ति संपन्न हैं और भारत के साथ अपने संबंधों के मुताबिक उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इधर पाकिस्तान भारत की इस कामयाबी से थोड़ा परेशान नजर आया। सक्रिय सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराने की भारत की घोषणा पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान ने कहा कि वह बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण के खिलाफ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा, अंतरिक्ष मानव जाति की साझी विरासत है और प्रत्येक देश की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे किसी भी एक्शन से बचे जो अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की तरफ बढ़े। भारत का नाम लिए बगैर पाकिस्तान ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि अतीत में दूसरों द्वारा इसी तरह की क्षमता के प्रदर्शन की कड़ी निंदा करने वाले देश बाहरी अंतरिक्ष के लिए सैन्य खतरे को रोकने की दिशा में काम करने के लिए तैयार होंगे। मोहम्मद फैजल ने यह भी कहा कि इस तरह की क्षमता का शेखी बघारना डॉन क्विक्सोट द्वारा पवन चक्की पर हमले की याद दिलाता है। दरअसल फैजल के बयान में 17वीं सदी के स्पेनिश उपन्यासकार सर्वांटीस के मशहूर उपन्यास डॉन क्विक्सोट के प्रसंग का संदर्भ दिया गया है, जिसमें नायक पवन चक्की को दुश्मन समझकर उससे लड़ता है। खबर ये भी है कि मिशन शक्ति की सूचना के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। मिशन शक्ति पर अमेरिका ने भी भारत के साथ सहयोग की बात कही है, लेकिन साथ ही अपनी चिंता भी जाहिर की है। अंतरिक्ष में भारत की ताज़ा सफलता पर अमेरिका ने कहा कि वो स्पेस और तकनीकी सहयोग में भारत का साथ देता रहेगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल की लॉन्चिंग से अंतरिक्ष में मलबा फैलने और प्रदूषण की आशंका है, जिस पर हम नजर रख रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम व संबोधन सुना, जिसमें भारत के उपग्रह भेदी सफल परीक्षण की घोषणा की गई थी। भारत के साथ हमारी मजबूत सामरिक साझेदारी के तौर पर हम अंतरिक्ष एवं विज्ञान में साझा हितों के लिए काम करते रहेंगे और अंतरिक्ष में सुरक्षा को लेकर गठजोड़ समेत तकनीकी सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, अमेरिकी सरकार के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी समस्या है। हमने भारत सरकार के उस बयान पर ध्यान दिया कि परीक्षण इस तरह किया गया था जिससे अंतरिक्ष में मलबा न हो। अमेरिका ने भारत का साथ देने की बात तो कही है, लेकिन भारत पर वो पूरी नजर पहले ही रखे हुए था और जैसे ही मिसाइल का परीक्षण हुआ, अमेरिका के जासूसी विमान ने इसकी जानकारी अपने देश तक पहुंचा दी। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया इलाके में तैनात अमेरिकी सेना के एक जासूसी विमान ने भारत के पहले ए-सैट मिसाइल के परीक्षण की निगरानी की। ये जानकारी सैन्य विमानों की आवाजाही पर निगाह रखने वाली संस्था एयरक्राफ्ट स्पॉट्स ने दी। कैलिफोर्निया से संचालित होने वाले एयरक्राफ्ट स्पॉट्स ने एक ट्वीट में कहा, USAF RC-135S 624128 CHAOS 45 डिएगो गार्सिया से 2330 आवर्स पर बंगाल की खाड़ी से भारत की AST उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र परीक्षण की निगरानी के लिए रवाना हुआ। इसमें कहा गया कि एक अन्य विमान का इस टोही विमान में ईंधन दोबारा भरने के काम हेतु प्रयुक्त किया गया और वो डिएगो गार्सिया में वापस भी लौट आया। आपको बता दें कि यह जासूसी विमान वास्तविक समय के आधार पर सूचना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण और फिर उन्हें पहुंचाने का काम करता है। 12 वर्ग मील के डिएगो गार्सिया में बना अमेरिका का सैन्य केंद्र हिंद महासागर के बीच में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया, भारत, सऊदी प्रायद्वीप और अफ्रीका के पूर्वी तट से समान दूरी पर बना हुआ है। अमेरिका अंतरिक्ष में शुरू से अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा है, इसलिए वो इस तरह की जासूसी का सहारा लेता ही रहता है।
बहरहाल अंतरिक्ष में कामयाबी के बावजूद पिछले दिनों वो स्पेस वॉक के लिए महिलाओं को नहीं भेज पाया। वैसे इसकी वजह काफी दिलचस्प है, आइए आप भी देखिए। अपनी पसंद के या सही कीमत के या सही नाप के कपड़े न मिलने की शिकायत अक्सर महिलाएं करती हैं, लेकिन अमेरिका में तो स्पेस में चहलकदमी के लिए भी महिलाओं को सही फिटिंग के कपड़े नहीं मिले और इस वजह से कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा लंबे समय से ऑल फीमेल स्पेस वॉक कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसने इस कार्यक्रम को महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सही साइज का स्पेस सूट न मिलने के कारण रद्द कर दिया है। अब स्पेस वॉक के लिए एक महिला और एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री भेजे जा रहे हैं। नासा ने एक ट्वीट में कहा, शुक्रवार को अंतरिक्ष यात्री एनी मैकक्लेन और क्रिस्टीना कॉक को स्पेस वॉक के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अब मैकक्लेन की जगह उनके पुरुष सहकर्मी निक हेग को भेजा जाना तय हुआ है। नासा ने कहा, इस मिशन के प्रबंधकों ने स्पेस सूट के चलते इस कार्यक्रम में फेरबदल करने का फैसला किया है। एजेंसी ने बताया, मैकक्लेन को अपनी स्पेस वॉक में अंदाज हुआ कि उन्हें मीडियम साइज का स्पेस सूट अच्छे से फिट बैठेगा, लेकिन शुक्रवार तक केवल एक ही मीडियम साइज सूट क्रिस्टीना के लिए तैयार किया जा सका। नासा की ओर से साफ किया गया है कि मिशन में फेरबदल का फैसला मैकक्लेन से पिछले हफ्ते की स्पेस वॉक के बाद हुई बातचीत में लिया गया। मैकक्लेन की प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया, मैकक्लेन ने मीडियम और लार्ज दोनों ही साइज में ट्रेनिंग ली थी। पहले वो सोच रही थी कि लार्ज साइज बेहतर रहेगा, लेकिन हाल में हुई स्पेस वॉक में उन्हें मीडियम साइज ज्यादा बेहतर लगा, इसलिए स्पेस सूट पर परेशानी से बेहतर था कि स्पेस वॉकर को बदल दिया जाए। स्पेस से उतरकर अब चलते हैं बोधि वृक्ष की शरण में। जी हाँ, श्रीलंका में पिछले कुछ समय से बिजली का संकट है और इससे उबरने के लिए सरकार बोधि वृक्ष का सहारा ले रही है। श्रीलंका में जारी बिजली संकट से निपटने के लिए देश में बिजली मुहैया कराने वाली सरकारी कंपनी ने गुरुवार को ईश्वर से मदद मांगी और देश के उत्तरी हिस्से में उस पेड़ में पवित्र जल अर्पण करने के लिए दूतों को भेजा जो बौद्धों के लिए पवित्र माना जाता है। आपको बता दें कि श्रीलंका में सूखे के कारण हाइड्रो पावर उत्पादन प्रभावित हुआ है। देश में पिछले पूरे हफ्ते बिजली का संकट बरकरार रहा। लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण कहीं ईंधन की जमाखोरी हो रही है, तो कहीं लोग गर्मी से बचने के लिए घरों के बाहर सो रहे हैं। बारिश की उम्मीद में देश में बिजली आपूर्तिकर्ता सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा है कि श्री महाबोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की जाएगी। ये पेड़ अनुराधापुर में है और देश के बौद्ध धर्मावलंबियों की इसमें असीम श्रद्धा है। बौद्ध भिक्षुओं का आशीर्वाद लेकर जलपात्रों को बोधि भेजा गया है। ऐसी मान्यता है कि यह उस विशाल पेड़ का हिस्सा है जिसके नीचे करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि बोधि वृक्ष किस तरह श्रीलंका को बिजली संकट से उबारता है। वैसे इसमें वैज्ञानिक नजरिया नहीं बल्कि आस्था का सवाल छिपा है। एक सवाल वेटिकन से भी उठा है, जहां एक साथ पूरी संपादकीय टीम ने इस्तीफा दे दिया। वेटिकन की एक महिला पत्रिका की संपादकीय टीम ने उनकी रिपोर्टिंग को दबाने और अधिक आज्ञाकारी पत्रकारों की नियुक्ति के कथित प्रयास को लेकर इस्तीफा दे दिया है। पत्रिका के संस्थापक ने ये जानकारी दी। खास बात यह है कि इस संपादकीय टीम में सभी महिलाएं हैं। इटालियन धार्मिक समाचार ब्लॉग इल सिस्मोग्राफ की तरफ से प्रकाशित एक संपादकीय में विमेन चर्च वर्ल्ड की संस्थापक लुसेटा स्काराफिया ने कहा, हम हार मान रहे हैं क्योंकि हम अविश्वास और क्रमशः अवैध ठहराए जाने के माहौल से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पादरियों द्वारा नन का यौन उत्पीड़न करने जैसे ज्वलंत मुद्दों को उठाने से नहीं डरने वाली ये पत्रिका 7 साल पहले शुरू हुई थी और यह वेटिकन के लाओ सर्वतोर रोमानो अखबार के साथ प्रकाशित होती है। स्काराफिया ने कहा कि लाओ सर्वतोर की नई संपादक आंद्रिया मोंदा संपादकीय कार्य को नियंत्रित करने के लिए बाहरी साझेदारों को लाकर इस मासिक पत्रिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। वे ऐसी महिलाओं को चुनने के चलन की तरफ लौट रही हैं जो आज्ञा का पालन सुनिश्चित करें और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को छोड़ दें। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। जाना था जापान पहुंच गए चीन। एक समय ये गाना बहुत हिट हुआ था, लेकिन अब इसे बदलकर जाना था जर्मनी पहुंच गए स्कॉटलैंड करना चाहिए। क्यों? चलिए देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग गलती से दूसरी जगह जाने वाली बस या ट्रेन में सवार होकर गलत जगह पहुंच जाते हैं। कई बार यात्रियों की ओर से ही ऐसी गलती होती है, मगर ऐसा शायद ही सुना हो कि एक निश्चित शहर के लिए उड़ान भरने वाला विमान गलती से दूसरे शहर चला गया हो। हाल ही में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ब्रिटिश एयरवेज की जर्मनी जाने वाली एक फ्लाइट स्कॉटलैंड जा पहुंची। दिलचस्प बात यह है कि पूरी यात्रा में किसी को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि विमान गलत शहर की ओर रवाना हो रहा है। एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि यह गलत फ्लाइट प्लान के कारण हुआ। पायलट एडिनबर्ग के फ्लाइट प्लान को फॉलो कर रहा था। इतना ही नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिशियल भी उसी फ्लाइट प्लान को फॉलो कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी गलती नहीं पकड़ी। एविएशन का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यात्रियों को जैसे ही पता लगा कि गलत शहर में वे आ गए हैं, तो सभी ने एविएशन की कस्टमर केयर सर्विस पर शिकायत दर्ज करानी शुरू की। इसके बाद फ्लाइट को दोबारा उड़ान भरनी पड़ी और यात्रियों को सही जगह यानी जर्मनी तक पहुंचाया गया। ब्रिटिश विमान की इस गलती का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना।
खैर, ऐसी मजेदार गलतियों से जिंदगी मजेदार होती है और दुनिया रंग बिरंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।